90 के दशक में जब मैं काम करता था, मेरे बॉस का एक अलग ही तरीका था कन्वेनेंस चार्ज देने का। वो हमेशा मुझे एक कागज का टुकड़ा देते और कहते कि मैं उस पर लिखूं IOU, मतलब मैं आपका देनदार हूं, के साथ राशि और तारीख। जब मैं वह पेपर उन्हें वापस देता तभी वो मुझे पैसे देते। फिर जब हम अकाउंटिंग के लिए बैठते तो मेरे बॉस इन कागजों को निकाल कर देखते कि मुझे उनका कितना पैसा लौटाना है। यह बस एक सरल प्रक्रिया नहीं थी, बल्कि इसने मुझे जिंदगी की एक गहरी सीख दी। इसने मुझे यह समझाया कि कैसे हम अक्सर अपने दिमाग में सिर्फ उधार और जिम्मेदारियों की सोच लेकर जीते हैं। यही वजह है कि मैंने यह वीडियो बनाने का विचार किया, ताकि हम सब अपनी सोच को देनदार, कर्जदार से मालिक बनने की तरफ बदल सकें। आपके पास मालिकाना हक हो सकता है, तो चीजों का मालिक बनना शुरू करें। हर दिन हम में से लाखों लोग एक भारी बोझ के साथ उठते हैं। हमें उन चीजों की चिंता होती है जो हमें चुकानी होती है, बिल, कर्ज, लोन और वो कर्ज जो कभी खत्म नहीं होते। ऐसा लगता है जैसे हमारी जिंदगी केवल पेमेंट्स की एक श्रृंखला बन गई है, जो हमें वित्तीय दबाव और तनाव के चक्र में फंसा देती है। लेकिन क्या हो अगर मैं आपको बताऊं कि इससे बाहर निकलने का एक तरीका है? ओविंग, मतलब देनदार की मानसिकता, एक ऐसी ऊर्जा पैदा करती है जो कमी और अभाव को दर्शाती है। यह हमारी ऊर्जा, हमारे फैसले और यहां तक कि हमारी सेहत पर भी असर डालती है। हमारा अवचेतन मन हमें बार बार याद दिलाता रहता है कि हम कितना कर्ज में डूबे हुए हैं, जिससे हमारी समृद्ध, मतलब धनी, महसूस करने की क्षमता घट जाती है। लेकिन अच्छी खबर यह है कि एक और तरीका भी है। ओनिंग, मतलब मालिक होने की मानसिकता को अपनाना। आइए समझते हैं कि ओविंग मानसिकता के साथ जीने का क्या मतलब है। जब हम इस बात पर ध्यान देते हैं कि हमें कितना चुकाना है, तो हमारा अवचेतन मन भारी हो जाता है। हम जीवन में यह सोचते हुए चलते हैं कि मुझे यह पेमेंट करना है, मुझे यह लोन चुकाना है, मुझे उतना कमाना है, नहीं तो मैं इस कर्ज से कभी बाहर नहीं निकल पाऊंगा। हमारी सोच एक चिंता और डर की स्थिति में फंसी रहती है। यह ऐसा है जैसे हम अदृश्य बेड़ियां पहने हुए हों। ये विचार हमारे व्यवहार को प्रभावित करते हैं, जिससे हम और भी डरपोक, सतर्क और अक्सर अपनी स्थिति से शर्मिंदा महसूस करते हैं। लेकिन यहां सोच की शक्ति काम आती है। क्या होगा अगर हम इस कहानी को बदल सकें? मालिकाना मानसिकता सिर्फ भौतिक मालिकाने के बारे में नहीं है। यह नियंत्रण, सशक्तिकरण और आत्ममूल्य की भावना है। जब आप मालिकाना मानसिकता के साथ चलते हैं, तो आप रुकावटों की बजाय अवसर देखने लगते हैं। आप जो कुछ भी आपके पास है, उसके लिए आभार महसूस करते हैं और विश्वास करते हैं कि आप और अधिक हासिल कर सकते हैं। जब आप मालिक बनने की सोच रखते हैं, तो आपकी ऊर्जा कमी से बदलकर समृद्धि की ओर बढ़ने लगती है। आप अपने आप को उन ऊंची तरंगों के साथ जोड़ने लगते हैं जो आपके जीवन में और अधिक सकारात्मक परिणाम लाती हैं। यह केवल एक आध्यात्मिक विचार नहीं है, इसे मनोविज्ञान और आकर्षण के नियम से भी समझाया गया है। अपनी सोच बदलने के लिए आसान तरीका: हर दिन की शुरुआत 3 चीजें लिखकर करें जो आपके पास हैं। यह सिर्फ चीजें ही नहीं, आपकी कुशलताएं, आपका स्वास्थ्य या आपके रिश्ते भी हो सकते हैं। जो आपके पास है, उस पर ध्यान देने से आप खुश और संतुष्ट महसूस करेंगे। हर दिन 10 मिनट यह कल्पना करने में बिताएं कि भविष्य में आप अपने सपनों का घर के मालिक हैं, आर्थिक रूप से स्वतंत्र हैं या पूरी तरह से सुरक्षित महसूस करते हैं। अपनी सभी इंद्रियों का उपयोग करें। यह कैसा दिखता है, कैसा महसूस होता है, या इसकी खुशबू कैसी है? यह अभ्यास आपके अवचेतन मन को यह विश्वास दिलाने में मदद करता है कि मालिक बनने की संभावना है। रोज जोर से सकारात्मक बातें बोलें, जैसे मैं अपनी आर्थिक किस्मत का मालिक हूं, या मेरे पास धन बनाने और आकर्षित करने की ताकत है। ये बातें आपकी सोच को बदलती हैं और आपकी ऊर्जा को बढ़ाती हैं। याद रखें, नौकर से मालिक बनना या कर्ज से मुक्त होकर स्वतंत्रता से जीने की यात्रा मन से शुरू होती है। अपने विचारों पर नियंत्रण पाकर और ये अभ्यास करके आप अपनी वास्तविकता बदल सकते हैं।
इंतजार मत करें, आज ही अपनी यात्रा शुरू करें। अगर यह संदेश आपके दिल में उतरता है तो इसे दूसरों के साथ शेयर करें और समृद्धि की शक्ति को फैलाएं।